हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों, जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो ग्राफिक्स से हमें क्या बेनिफिट है। तो ग्राफिक्स से हमें बच्चों किसी भी सिचुएशन का जो है बहुत अच्छे ढंग से जो हम समझ सकते हैं। कैसे? तो आइए जरा देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है हम दो तरह से दिखाएंगे। एक दिखाएंगे हम डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ और दूसरा दिखाएंगे हम वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो आइए जरा समझते हैं कि कैसे। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किससे करेंगे बच्चों? डिस्टेंस ऑफ टाइम ग्राफ। किससे करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और आप बच्चों इसको जो है पोजीशन टाइम ग्राफ भी बन सकते हैं। कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आ गया। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसको ही हम जो है पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं और इसको ही हम जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। चलो बच्चों देखते हैं कि कैसे। देखो, हमने जो हम पढ़ रहे हैं मोशन के बारे में, तो मोशन जो है, देखो पहले मैं आपको एक शेड्यूल बना के दिखाता हूँ। अब ये लीजिए आप, सबसे पहले हम दिखाते हैं टाइम को। और टाइम हम किस में लेंगे बच्चों? टाइम हम लेंगे सेकंड्स में। और जो हम डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस को एस से दिखाते हैं और इसको हम किस में लेंगे? इसको हम लेंगे मीटर से। अब देखिए, मोशन दो तरह का था ना, एक था आपका यूनिफॉर्म मोशन और एक था आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो बच्चों इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो है इक्वल डिस्टेंस जो है कवर किया जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता है कि चेंज इन पोजीशन वो किस तरह से हुआ, मतलब कि सेम रेट में हुआ या डिफरेंट रेट में हुआ। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन को लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपकी जो टाइम यूनिट है, कि हम टाइम यूनिट देखें तो टाइम यूनिट कैसी है कि आपका जो मोशन है 0 से स्टार्ट होता है और 2, 4, 6, 8, बस इतना ही लेते, ज़्यादा नहीं, समझने के लिए तो है। तो अब जो हम जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। सपोज कर लीजिए जब 0 पे तो 0, तो अगले 2 सेकंड में कितना हुआ? 5, अगले थे 10, 15 एंड 20। तो ये देखिए आप, यहां पर जो है यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब आपको कैसे पता चला कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है? तो आप देखेंगे कि जब 0 से अगले 2 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया? 5, फिर कितना किया? 10, अगले 2 सेकंड में कितना कर दिया? 15, अगले 2 सेकंड में कितना कर दिया? 20। तो हमने देखा कि जो मोशन है, तो मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर किया हमने 0 से 8 सेकंड के बीच में, वो कितना किया? 20 किलोमीटर का किया। लेकिन क्या इस टाइम इंटरवल के साथ ये इसकी रेट क्या थी, यही हमें पोजीशन टाइम ग्राफ जो है बताएगा। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रेट क्या थी। देखिए, पहले 2 सेकंड के अंदर कितनी थी? 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 मीटर आपने जो है 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अगले 2 सेकंड के मतलब 2 और 4, तो डिस्टेंस तो 2 ही का ही है ना बच्चों। तो 5 मीटर, अगले में 5 मीटर, अगले में 5 मीटर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहां पर जो है डिस्टेंस के अंदर चेंज तो आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? डिस्टेंस के अंदर आपका चेंज जो कैसे आ रहा है बच्चों? सेम रेट से आ रहा है। किससे आ रहा है? सेम रेट से। जब हम इसको टाइम के साथ मेजर कर रहे हैं तो हम 2-2 सेकंड का टाइम देख रहे हैं कि 2-2 सेकंड के अंदर जो है कितना इंटरवल आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2-2 सेकंड के अंदर जो टाइम के अंदर 5-5 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। अब बच्चों यही इंफॉर्मेशन को जब हम ग्राफ से दिखाएंगे तो आपको ये और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगी। कैसे? चलो देखते हैं। देखिए, हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम ग्राफ कुछ समवट ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ये 0 एक्सिस, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम यूनिट को लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम डिस्टेंस को लेंगे, या फिर आप पोजीशन भी कह सकते हो, डिस्टेंस से टाइम। ठीक है, तो 0, 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे तो 5 का गैप है, तो 20 तक 5, 10, 15, 20, एक एक्स्ट्रा ले लो 25। अब देखिए, जब हम इसको ग्राफ कैसे ग्राफ बनाएंगे? आसान है। 0 से 0 तो यहीं पर, अगले 2 सेकंड में 5, तो कुछ समवट इस तरह का बनाएंगे। अगले 4 सेकंड में 10, तो 10 ये रहा, 4 सेकेंड ये रहा 10, अगले में
15 to 16, तो ये रहा। अब बच्चों क्योंकि मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे बना रहा हूँ, जब आप ग्राफ पे बनाओगे मेजरमेंट आपकी बिल्कुल सही होगी तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखिए अब हम इस ग्राफ को मिला रहे हैं, तो अगर हम इन पॉइंट को मिला दे तो आप देखेंगे, ये देखिए कि आपका ग्राफ कैसा बन रहा है। यही इंफॉर्मेशन जो आपकी यहाँ पर थी, अभी ग्राफ से हमें समझना कितनी आसान हो रही है कि बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। अभी इस लाइन सीधी क्यों जा रही है? ये लाइन सीधी इसीलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पे कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको कैसे पता चला कि यूनिफॉर्म मोशन है? क्योंकि लाइन सीधी जा रही है। अब ये लाइन सीधी क्यों जा रही है? सीधी ये बच्चों इसलिए जा रही है क्योंकि जिस रेट से टाइम बढ़ रहा है, हर 2 सेकंड के बाद जो है डिस्टेंस आपका कितना बढ़ता जा रहा है? 5 मीटर हर 2 सेकंड के बाद। पहले 2 सेकंड के अंदर 5, अगले 2 सेकंड के अंदर फिर 5, अगले 2 सेकंड के अंदर फिर 5। तो इसीलिए जो बच्चों ये मोशन आपका कैसा बन रहा है? बिल्कुल सीधा बन रहा है। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपका ग्राफ सीधा ही बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज और पूछने वाली है कि जो y एक्सिस है उसके तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं और जो x एक्सिस है उसके ऊपर हम टाइम ले रहे हैं। तो ये जो लाइन जो बिल्कुल सीधी जा रही है ये हमें क्या बता रही है? तो देखो इसका पता हम कैसे चलता है, बहुत आसान से। आपको अगर ध्यान होगा तो पीछे आपने देखा था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम किससे दिखाते हैं? कौन सी यूनिट यूज की थी हमने की थी स्पीड। तो बच्चों ये लाइन आपको स्पीड दिखा रही है कि ऑब्जेक्ट के जो है वो स्पीड क्या है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्पीड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो आपको यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर कैसा बनेगा? बिल्कुल सीधा बनेगा। तो ग्राफ से हमें देखिए ना, ग्राफ से कितने आसानी से समझ में आ रही है कि सीधी लाइन बन रही है क्योंकि डिस्टेंस इक्वल। अच्छा, अब जब आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या तब भी ऐसा ही बनेगा? तब कैसा बनेगा? चलिए देखते हैं कि कैसा बनता है। चलो बच्चों इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस जो कि मीटर में है। अच्छा, अब हमने डिस्टेंस लेना, तो 0 पे तो 0 ही रहेगा। अगले में आप 5 ले लीजिए, फिर आप 8 ले लीजिए, फिर आप 15 ले लीजिए, फिर आप 25 ले लीजिए। ठीक है, तो क्या अब भी सेम रेट है? हो ही नहीं सकती क्योंकि अब मोशन कैसा है? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो जब बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसमें जो रेट क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी। कैसे कैसे चेंज हुई? देखिए पहले 2 सेकंड के अंदर तो है 5, अगले 2 सेकंड के अंदर कितनी है? 8 में से 5 गया 3, अगले 2 सेकंड के अंदर कितनी है? 15 में से 8 गया 7, और अगले 2 सेकंड के अंदर कितनी है? 10। तो यहाँ पे देखिए इस केस के अंदर हमने डिस्टेंस तो 25 किलोमीटर कवर किया, लेकिन अगर हम उसको टाइम यूनिट के साथ देखेंगे, जो टाइम यूनिट हमने ली है 2-2 सेकंड की, उसके अंदर क्या ये डिस्टेंस सेम रेट से हो रहा था? नहीं, अब ये सेम रेट से नहीं हो रहा है। अब ये कैसा हो रहा है? अब ये डिफरेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे? चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे दिखाएंगे। ये लीजिए आप ग्राफ, ये आपका 0, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, टाइम यूनिट यहाँ पे लेंगे 2, 4, 6, 8। ये क्या है बच्चों? टाइम। और यहाँ पर हम क्या लेंगे? यहाँ पर हम वही लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस भी आप कहाँ से ले रहे थे? 5, 10, 15, 20, 25 और एक और ले लो 30। अब देखिए पहले 2 सेकंड के अंदर पहले तो 0 ही थी ना, 0 के अंदर तो 0 उस समय तो होगी नहीं। अगले 2 सेकंड के अंदर आपका कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे पॉइंट आएगा क्योंकि 2 सेकंड के अंदर आपने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब जब 4 सेकंड के पे आपने कितना किया था? 4 सेकंड पे आपने 8, तो यहाँ पर 5 का आधा, यहाँ मतलब यहाँ जैसे आपको लेना पड़ेगा। ग्राफ में आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये आपको कहाँ पर लेना है। और 6 सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर किया था बच्चों? 6 सेकंड पे आपने किया था 15, वेरी गुड। 16 पे आपने कितना किया था? 15, तो इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। और 8 सेकंड के बाद कितना था बच्चों? 25। 8 सेकंड के बाद आपका डिस्टेंस था 25। तो अब देखिए, अब ग्राफ क्या इसकी तरह बन रहा? नहीं, अब ग्राफ बच्चों इसकी तरह नहीं बन रहा है। अब ग्राफ जो है थोड़ा आपका टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अब आपका एक्सेलरेशन अब आपकी जो स्पीड है, क्योंकि आपको पता नहीं ये वाली लाइन हमें क्या दिखाती है? ये वाली लाइन हमें जो है
स्पीड दिखाती है। तो अब आपकी स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं है, इसीलिए इसके अंदर जो आपका जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरह से बना, जबकि यूनिफॉर्म में बिल्कुल सीधा बना। तो देखिए जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो डिस्टेंस कवर होता है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, उसका रेट बच्चों सेम नहीं होता है, इसलिए कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कैसा था बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा। क्यों बनेगा, अब आपको पता चल गया, क्योंकि इक्वल टाइम सेम रेट, आप यहीं से आइडिया लगा लीजिए कि सेम रेट है तो बिल्कुल सीधा बनेगा, और अगर आपकी रेट सेम नहीं है तो कुछ इस तरह से बनेगा। चलो बच्चों एक ग्राफ और देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तब ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर कैसा बनेगा। तो ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, टाइम ले लेते 0 तो ले लिया, 2 4 6 8, यहाँ पर वही 5 10 15 20। अब ये कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। तो जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे होगा तब ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो आपकी इनिशियल पोजीशन है उससे मतलब आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और रेस्ट में, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, यहीं पर होगा। ठीक है, 4 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। 6 के बाद यहीं पर होगा, 8 के बाद यहीं पर होगा। तो अगर हम लाइन मिला दें तो ये तो आपकी स्पीड बता रही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है बच्चों, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट जो है कितनी डिस्टेंस पे है, आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम 2 से 4 6 7, ठीक है, ये आपका टाइम और ये आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम तो आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट में जो है वहीं पर खड़ा है, उसकी स्पीड के अंदर ना कोई चेंज आ रहा है, कुछ भी चेंज आ रहा है, वो वहीं पर है। तो इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। ध्यान से मेरे बच्चों, इसको जो आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अगर सीधी लाइन आ रही है तो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, अगर लाइन कर्व है या ऐसा करके तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर आपकी लाइन ऐसी है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट किसमें, आपका रेस्ट में है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जिसको हम जो है वीटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं। चलो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता था कि चेंज इन पोजीशन, की पोजीशन के अंदर चेंज कैसा आ रहा, सेम रेट से आ रहा या रेट जो आपकी जो चेंज होने की वो इक्वल है कि नहीं। उसी तरह बच्चों जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हमें बताएगा कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो कैसे आ रहा है, या मतलब किस रेट से आ रहा है। और अब आपको पता होगा कि वेलोसिटी के अंदर जब चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, देखो वेलोसिटी के अंदर जब चेंज आता है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, और डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन को दिखाने के लिए मतलब एक्सेलरेशन जो है जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो हम एक्सेलरेशन का यूज करते हैं। चलो आइए अब हम ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले हम जरा अपना वो बना लेते हैं। देखिए टाइम हम किस में लेंगे, टाइम हम फिर से सेकंड में लेंगे, ठीक है, और जो हम वेलोसिटी लेंगे। अच्छा बच्चों मैंने आपको कहा था कि आपको पिछला ग्राफ जो ध्यान से समझना ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए जरा सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब आपका मोशन यूनिफॉर्म होता है तब आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसे बनता है। चलो सबसे पहले तो हम टाइम ले लेते हैं 0 2 4 6 8। तो जब आपका बच्चों, इसको हम V1 नाम देते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर हमने और भी ग्राफ बनाना है। तो वेलोसिटी मतलब पहला अपने देख रहे हैं, पहला हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए देख रहे हैं। तो जब आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपको तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो आपका चेंज आएगा वो कैसे आएगा, चेंज देखो आपका चेंज आएगा 0 5 5 5 5। अब आप देख रहे हैं कि ये कैसा ग्राफ बन रहा है 5 5 5 5 5। तो बच्चों आपको पता है कि जब आपका मोशन यूनिफॉर्म होता है तो वहां पर वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो फिर मोशन आपका यूनिफॉर्म
नहीं रहेगा, थोड़ा समझ के कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब अगर स्पीड ही आपकी डिफरेंट होगी फिर मोशन यूनिफॉर्म रहा ही कहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, तो जब बच्चों आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका जीरो होगा, ठीक है, कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा। तो अगर जीरो होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, चलो हम देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाते हुए दिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये आपका जीरो, ये आपका वाई एक्सिस। यहाँ पर अब हम वेलोसिटी लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, अब वेलोसिटी ध्यान रखिए अलग अलग है, टाइम अलग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग होगा। अब आपके माइंड में डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, अभी बताता हूँ। देखिए अब आपका यूनिफॉर्म कैसा है, आपकी जो वेलोसिटी है एक्सेलरेशन है जीरो है, मतलब वेलोसिटी के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है। टाइम यूनिट ले लेते हैं हम 2, 4, 6, 8 और वेलोसिटी को हम ले लेते हैं 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टाइम यूनिट है तो यहाँ पे तो वेलोसिटी सेम है 5 यूनिट की, फर्स्ट 2 सेकेंड के अंदर भी 5, अगले के अंदर भी 5, अगले के अंदर भी 5 और अगले के अंदर भी 5। तो कुछ माइंड में आपको आ रहा है, ठीक है, कुछ माइंड में आ रहा है। ये तो आपका बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ बन गया जैसा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कब बना था, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। तो अब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर बिल्कुल ये ग्राफ दोनों एक जैसे ही है, लेकिन ध्यान रखिए वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ वेलोसिटी के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है। आपकी वेलोसिटी कैसी है, आपका एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो। देखो कैसे जीरो, ये देखो जीरो जीरो जीरो, बस फर्स्ट केस के अंदर आप बोल सकते हैं कि जब रेस्ट में था तब जीरो, जब 2 के अंदर आया तो 0 से 5, बाकी तो ये सेम है ना 5 5 5। तो आपका ये आपका कैसा होगा, ये कब होगा आपका, जब आपका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो बच्चों ये थोड़ी बात समझने वाली है, ये आपका फर्स्ट ग्राफ है। अब जरा आप देखिए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बना रहे हैं, ठीक है, आप कौन सा टाइम ग्राफ बना रहे हैं, यही वाला बना रहे हैं आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 और 5, 10, 15, 20 ये आपकी वेलोसिटी, ये आपका टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इसमें कैसा आपका जो ग्राफ बनेगा, ये देखिए। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर तो जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो आपने देख लिया था कि कैसा बना था, बिल्कुल जब आपका यूनिफॉर्म, सॉरी मोशन लिखना तो मैं भूल ही गया, यूनिफॉर्म मोशन में जैसा आपका वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के अंदर बनता है ऐसा बना था। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जीरो है। अगर हम मुझे ये बनाना है तो इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी बच्चों, इसी लाइन के ऊपर, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर जो आपकी दूसरी लाइन भी इसको। अच्छा एक चीज और, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो लाइन आपको शो कर रही थी वो आपकी स्पीड दिखा रही थी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो ये वाली लाइन ये हमें क्या दिखाएगी, तो ये हमें दिखाएगी बच्चों एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के अंदर जब चेंज आता है या नहीं आता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये वाली लाइन आपके एक्सेलरेशन दिखाएगी, जबकि वहां पे क्या दिखा रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ये स्पीड दिखा रही थी। चलो तो यहां पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो। तो यहां पर जो है आपकी लाइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगी। इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा है, यहां पर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में है तो आपका जो है ग्राफ ऐसा बनेगा। चलिए अब जरा और देखते हैं कि अगर अभी यहाँ पे तो जो यूनिफॉर्म मोशन था तो एक्सेलरेशन जीरो था, लेकिन जब आपका मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, तब बच्चों आपका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं होगा। तब आपके एक्सेलरेशन के अंदर दो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो है आपका दो तरह का चेंज आएगा, ठीक है। एक चेंज तो आएगा कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसे बढ़ेगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो तब ग्राफ कैसा बनेगा, दूसरा हम देख लेंगे। दूसरा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, जब हम दोबारा देखेंगे तब आपको मैं बता देता हूं। चलो अब हम V2 ग्राफ देख लेते हैं। V2 मतलब वेलोसिटी। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला ग्राफ नहीं, ये वाला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कि जब आपका एक्सीलरेशन के अंदर जो चेंज है वो कैसा आ रहा है। अब आपका एक्सीलरेशन के अंदर आपका जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्म है। कैसे आएगा, 0, 5, 10, 15, 20।
ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ध्यान दीजिए, अब आपका एक्सेलरेशन जो है वो दो तरह से बढ़ेगा। एक तो आपका यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। यूनिफॉर्मली कैसे बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है ना कि आपका एक्सेलरेशन जो है 0 से स्टार्ट हुआ था और आफ्टर 8 सेकेंड ही कितना हो गया 20। तो क्या इसके बढ़ने की जो रेट है इस केस के अंदर वो कैसी है, आप देखेंगे कि वो बढ़ने की रेट कैसी है, सेम रेट है। ये सेम रेट से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, देखो 5, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5 और 20 में से 10 गया 5। तो यहां पर जो है एक्सेलरेशन कैसे बढ़ रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है। तो जब आपका एक्सेलरेशन सेम रेट से बढ़ रहा है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पे बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, देखिए आप, ये 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका टाइम और ये आपका वेलोसिटी। अब 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, और 20 तक था। तो 0, 5, 10, 15, 20, एक यूनिट एक्स्ट्रा ले लेते 25। तो जब आप 0 डिग्री से जब स्टार्ट था तो आपका एक्सेलरेशन यही पे था, ठीक है। फिर आपने आपका एक्सेलरेशन कितना चला गया, 5 पे चला गया। आफ्टर 2 सेकंड आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, 5 पे, और 4 सेकंड के बाद कितना हो गया 10 पे, और 6 सेकंड के बाद कितना हो गया 15 पे, ठीक है। और आपका 8 सेकंड के बाद कितना हो गया 20 पे, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका जो है ग्राफ कैसा बना, ग्राफ बिल्कुल आपका सीधा बना। और ये आपको क्या दिखाएगा, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ग्राफ सीधा, अब यहाँ पे ग्राफ जो है सीधा क्यों बना बच्चों, तो यहाँ पे ग्राफ सीधा आपका इसीलिए बना क्योंकि यहाँ पर भी सेम चीज है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो एक्सेलरेशन के अंदर जो है आपका चेंज कैसे आता जा रहा है, एक्सेलरेशन के अंदर जो सेम रेट से चेंज आता जा रहा है। वो जो आपका जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका है, जो ये आपका था, ये था आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो अब हम देखते हैं आपका अगला, जब आपका एक्सेलरेशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब आपका बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो तब ऑफकोर्स तब आपकी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलो देखते हैं जरा, इसका भी शेड्यूल बनाते हैं पहले। V3, अब 3 हम इसलिए दे रहे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो 0 पे 0, 2 पे कितनी थी 5, 4 पे कितनी होगी 8, और 6 पे कितनी हो गई, 6 पे आपकी हो गई 15, और 8 पे कितनी होगी आपकी 25, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब जो मतलब आफ्टर 2 सेकेंड के बाद जो रेट है वो कैसा है, देखिए पहले कितना है, पहले आपका 5 है, फिर कितना है, फिर आपका 3 है, फिर चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है 7, और लास्ट में कितना है 10। तो अब आप देख रहे हैं जो इसकी जो रेट है वो सेम रेट नहीं है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि अब आपका एक्सेलरेशन जो है वो अनइक्वली जो है वो बढ़ रहा है। तो आपका एक्सेलरेशन दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चाहिए आइए अब इसका भी हम ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए आप, ये 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 2, 4, 6, 8, 5, 10, 15, 20, और एक ले लेते 25, और एक एक्स्ट्रा भी ले लेते 30, ठीक है। तो जब आपका 0 से स्टार्ट होता तो 0 पे ही था, ठीक है। 2 सेकंड के बाद आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। 2 सेकंड के बाद आपका एक्सेलरेशन जो है 5 हो गया, और अगले में कितना हो गया 8। तो 5 ये रहा, तो 8 नियर अबाउट यहाँ पर होगा, ये रहा जी 4 पे आपका था 8, ठीक है, 4 पे आपका 8, और 6 पे कितना हो गया बच्चों, 6 पे आपका एक्सेलरेशन हो गया 15, तो 6 पे आपका हो गया 15, और 8 पे कितना हो गया, 8 पे आपका हो गया बच्चों 25, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आपका ग्राफ जो है कैसा बनेगा, अब आपका ग्राफ जो है सीधा नहीं बनेगा, अब आपका ग्राफ कुछ टेढ़ा टेढ़ा बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, आपको और भी एक्यूरेटली जो है पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना पता चल गया है कि ये कैसा है, ये आपका है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर जो है आपका ग्राफ जो है सीधा नहीं बनता है, टेढ़ा टेढ़ा बनता है। ऑफ कोर्स बनेगा क्योंकि टाइम इंटरवल के साथ जो है जो आपकी रेट है वो
सेम नहीं है, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो डिफरेंट बढ़ती जा रही है, तो इसको बोलेंगे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब आप वीटी ग्राफ देखिए तो वीटी ग्राफ में हमने यहाँ पर जो है 4 तरह के ग्राफ देखे, ठीक है, 4 तरह के ग्राफ देखे। देखिए पहला देखा था हमने यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर रेस्ट में बना था। लेकिन ध्यान रखना अपने जो रेस्ट, जब आपकी रेस्ट की पोजीशन होगी वेलोसिटी के अंदर, तो आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि वहां पर जो है एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, जीरो है। और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपका एक्सेलरेशन कैसा है, सेम रेट से बढ़ता जा रहा है, सेम रेट से बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपका ग्राफ जो है बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म मोशन बना था। ध्यान रखिए दोनों में डिफरेंस है, वो यूनिफॉर्म मोशन है और यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो आपको ग्राफ पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके एमसीक्यूज वगैरह आएंगे तो वहां पर भी आपको पहचानने के लिए आ जाएगा कि ये बताइए कि कौन सा ग्राफ है। तो आपको वेरी क्लियर, आपके माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ हमें क्या बता रहा है। और ग्राफ तो बहुत ईजी होते हैं ना बच्चों समझने के लिए, वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ बच्चों, आपको एक चीज और बतानी थी मुझे। देखिए ये कौन सा ग्राफ है, ये आपका वीटी ग्राफ है। अब अगर आपको वीटी ग्राफ के अंदर डिस्टेंस निकालना है तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन था कि कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो बच्चों कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देख रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर हम कैसे जो है, मतलब हम कैसे जो डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस किसको बताता है, डिस्टेंस को हम शो करता है एस से। किससे करते हैं, एस से। अब आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो, तो ग्राफ के अंदर आपको डिस्टेंस निकालना कि ओ से ए तक, ठीक है, ओ से ए तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ओ से ए तक जब भी आपको डिस्टेंस कवर करना होगा, तो जो आपका ये ग्राफ बन रहा है ना, जो एक्सेलरेशन, इससे जो नीचे की लाइन है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये जो नीचे का जो एरिया बन रहा है, ये मैंने आपके लिए थोड़ा क्लियर कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो एरिया बन रहा है, अगर आप ये एरिया निकाल लोगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। कैसे, चलो यही देख लेते हैं कि अगर आपको ये निकालना है कि यहाँ से ओ से ए तक जो है कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आपको दिखाना है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है, यहाँ पर आपकी ट्रायंगल शेप बन रही है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बच्चों हम आपको देखना है कि जब भी हम एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ, एरिया हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम इसको कैसे लेंगे, तो अब आप यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू, तो जो आप यहाँ से यहाँ कितनी यूनिट है, यहाँ से आपकी यूनिट जो है 8 है, तो 1/2 बेस कितना हो गया आपका 8। अब आपको हाइट देखनी है, तो हाइट तो आपकी ये रही, यहाँ ए, यहाँ पे कोई पॉइंट दे लीजिए ई, ए ई, तो ए ई कितनी होगी, यहाँ से पता चल रहा है आपको 20 होगी, तो ये रहा 20। तो आपने इजीली जो आप एरिया निकाल सकते हो। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 4 2 जा 8, 80 मीटर आपके पास जो डिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से आप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है आसानी से जो है आप क्या निकाल सकते हो, आप आसानी से जो है एरिया भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपने ध्यान रखना है कि कौन सा ग्राफ क्या दिखाता है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म मोशन कैसा बनेगा, या फिर रेस्ट में कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कैसा बनेगा। उसी तरह डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ में देखना है कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कैसा बनेगा, या फिर रेस्ट में कैसा बनेगा, क्योंकि दोनों तरह के ग्राफ जो है हमें अलग अलग बनते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें चेंज इन पोजीशन दिखाता है और बीटी ग्राफ हमें जो है चेंज इन वेलोसिटी दिखाता है। थैंक यू।